अभी तक मैंने जितने अवतारों की बात की है, भगवान विष्णु ने हमेशा से जन कल्याण हेतु या अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अवतार लिए। परंतु आज मैं जिस अवतार की बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने केवल क्रोध में आकर इस सृष्टि में लाशें बिछा दी। कई कालों तक वे कईयों का जीवन लेते रहे। उनके क्रोध से सारी सृष्टि कांपने लगी। उनका नाम सुनकर बड़े से बड़े योद्धा भी थरथराने लगते थे। प्रतिशोध का ऐसा विध्वंस रूप ना किसी ने कल्पना की थी, ना किसी ने देखी। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं इस सीरीज का छठा वीडियो। आपका स्वागत है अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस में। भगवान परशुराम ऋषि भृगु के परपोते थे। ऋषि भृगु सप्त ऋषियों में से एक थे। इन्हें ज्योतिष शिक्षा के पिता भी माना गया है। इन्हीं के नाम पे भृगु वंश का नाम रखा गया था। ऋषि भृगु का एक पुत्र था जिसका नाम ऋचिक था। आगे चलकर ऋचिक ने राजा गादी के पुत्री सत्यवती से विवाह किया। एक दिन माता सत्यवती ने ऋषि भृगु से अपने और अपनी माँ के लिए एक पुत्र की याचना की। ऋषि भृगु ने दोनों महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की पूजा के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए। ये ध्यान में रखते हुए कि सत्यवती का विवाह एक ब्राह्मण से हुआ है और उसकी माँ का विवाह एक क्षत्रिय से। ये जानते हुए भी कि ऋषि भृगु ने दोनों माताओं को अलग अलग नियम दिए थे, माता सत्यवती ने अपने माता के नियमों का पालन किया और उनकी माता ने सत्यवती की। परिणाम स्वरूप ऋषि भृगु ने भविष्यवाणी की कि माता सत्यवती का पुत्र क्षत्रिय लक्षण प्रदर्शित करेगा और उनकी माँ का पुत्र ब्राह्मण लक्षण प्रदर्शित करेगा। सत्यवती ने बहुत विनती की। इतनी विनती के बाद सत्यवती ने ऋषि भृगु को मना लिया कि प्रभाव उनके पुत्र पर नहीं बल्कि उनके पोते पे हो। जमादग्नि ने राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका से विवाह किया और आगे चलकर उनके 5 पुत्र हुए, रुक्मान, सुषेण, वसु, विश्वसु और सबसे छोटे थे रामभद्र। यही रामभद्र आगे चलकर भगवान परशुराम कहलाएंगे। रामभद्र बालपन से ही बहुत समझदार थे। बचपन से ही वे पशुओं की भाषा समझ सकते थे। उनके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी पशु उनका मित्र बन जाया करता था। रामभद्र ने शुरुआत की शिक्षा ऋषि विश्वामित्र और ऋषि ऋचिक के आश्रम में ग्रहण की। ऋषि ऋचिक से उन्हें सारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष प्राप्त हुआ था। ब्रह्मा ऋषि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णवी मंत्र प्राप्त हुआ। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, वे आगे का ज्ञान प्राप्त करने हेतु रामभद्र ने कैलाशगिरी सारंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या ग्रहण की। भगवान शिव ने रामभद्र को दिव्यास्त्र विद्युद्वी नामक परशु दिया। इसी के बाद महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि समस्त संसार रामभद्र को परशुराम से भी जानेगी। महादेव ने उन्हें अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र दिए। विजय नाम धनुष भी भगवान परशुराम को महादेव से ही प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम के कई अनेक नाम भी है, भार्गव, बृहस्पति, जमादग्नि। एक बार परशुराम के पिता जमादग्नि अपनी पत्नी रेणुका से क्रोधित हो गए। माता रेणुका घड़े को लेकर पानी भरने नदी के किनारे गई। किसी कारण कुछ देवताओं ने उनको रोक लिया, जिससे रेणुका को देर हो गई। वे उनको देखने लगी। जब ऋषि जमादग्नि को ये बात पता चली तो वे अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों से रेणुका को मारने का आदेश दिया। सभी पुत्र डर गए, लेकिन परशुराम ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया, साथ ही साथ अपने भाइयों को भी मार डाला। ये देख ऋषि जमादग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने भाइयों और अपनी माता रेणुका को जीवित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और प्रेमवश अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित किया। असुरों का पाताल लोक जानने के बाद पृथ्वी पर मनुष्य का अत्याचार करना आरंभ हुआ। मनुष्य असुरों से भी ज्यादा क्रूर, कपटी और निर्दयी हो गए थे। शक्तिशाली मनुष्य कमजोरों पर अत्याचार कर रहे थे। क्षत्रियों और राजाओं का अत्याचार पूरी सृष्टि में बढ़ता जा रहा था। इन्हीं राजाओं में से एक राजा हया वंश में कर्तवीर्य अर्जुन भी था। उसने अपने गुरु दैत्यार्य को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की। 1000 भुजाओं के कारण उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत घमंड था। उसे कई सिद्धियां प्राप्त थी। उसने लंकापति रावण को भी अपना बंदी बनाया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमादग्नि के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि जमादग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि जमादग्नि के पास कामधेनु गाय थी। ये वही गाय थी जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुई थी। उसी गाय का गोरक्ष के भंडार से ही ऋषि जमादग्नि ने सबको अच्छी तरह से स्वागत किया। सहस्त्रबाहु ने जब यह देखा तो कामधेनु गाय उसे पसंद आ गई। उसने जब ऋषि जमादग्नि से कामधेनु मांगी तो ऋषि जमादग्नि ने साफ इनकार करते हुए ये कहा, ये गौ माता मेरी माँ जैसी है, मैं अपनी माँ आपको कैसे दे सकता हूँ। तब सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक
कामधेनु गाय को अपने साथ ले गए। उस समय परशुराम वन में लकड़ियां इकट्ठी करने गए थे। जब परशुराम लौटे, उन्होंने कामधेनु को आश्रम में नहीं पाया। तब उनके पिता ने बताया कि कैसे सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उनसे कामधेनु गाय छीन कर ले गए। भगवान परशुराम को अधिक क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने पिता को वचन दिया कि कल की सुबह कामधेनु हमारे आश्रम में दिखेगी। फिर जा पहुंचे सहस्त्रबाहु के राज्य में। उन्होंने जाते ही सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। सहस्त्रबाहु के सैनिकों ने परशुराम पर वार किया। परशुराम ने ऐसा विध्वंस दिखाया, चारों ओर सिर्फ लाशें बिछी थी। सहस्त्रबाहु के सारे सैनिकों को परशुराम ने मार गिराया था। आखिरकार सहस्त्रबाहु को युद्ध करने आना पड़ा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। यह परशुराम सहस्त्रबाहु का एक हाथ काटते, वहाँ दूसरा हाथ आ जाता। परशुराम ने क्रोध में आकर महादेव का दिया हुआ परशु से सहस्त्रबाहु पर वार किया, जिससे एक ही बारी में सहस्त्रबाहु के सारे हाथ कट गए और परशुराम ने उसका वध कर दिया। इसके बाद परशुराम कामधेनु गाय को लेकर अपने साथ ले आए। सहस्त्रबाहु के मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को अधिक क्रोध आया। वे जा पहुंचे ऋषि जमदग्नि के आश्रम में, परंतु उस समय परशुराम अनुपस्थित थे। जब राजकुमारों को ये बात पता चली, उन्होंने ऋषि जमदग्नि का ही सर धड़ से अलग कर दिया और वहां से चले गए। जब परशुराम वहां पहुंचे, उनकी माता चीख चीख कर शोक मना रही थी और अपनी छाती पीट पीट कर रोए जा रही थी। रोते रोते ही माता रेणुका ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस समय परशुराम ने प्रतिज्ञा लिया, माँ, जितनी बार तूने अपनी छाती पीटी है, उतनी बार मैं इस सृष्टि से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। परशुराम ने पहले महेशमती नगर से अधिकार लिया और उसके बाद उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों का और उनका साथ देने वालों का वध कर दिया। यहाँ शुरू हुई उनकी प्रतिज्ञा। उन्होंने सब क्षत्रियों के साथ युद्ध किया और सबको पराजित करके उनका वध किया। कहा जाता है उनकी माता ने 21 बार अपनी छाती पीटी थी, इसलिए उन्होंने 21 बार सृष्टि से क्षत्रियों का नाश कर दिया था। उनका ऐसा रूप जिसे देख कर कोई भी भयभीत हो जाए, ऐसा विध्वंस जिससे कई कालों तक याद रखा जाए। भगवान विष्णु के ऐसे अवतार भगवान परशुराम। इतने विध्वंस के बाद ऋषि ऋचिक ने उनको रोका। इसके बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शस्त्र इंद्र को देकर महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। शिव दर्शन में उनका उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। अपने साधकों और भक्तों को वो आज भी दर्शन देते हैं। साथ ही साथ कल्कि पुराण में भी इनकी बात कही गई है। भगवान परशुराम उन 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कल्कि की सहायता करेंगे कली को हराने में। आज के लिए केवल इतना ही। हम इस सीरीज के 6th वीडियो तक आ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लेकिन आप में से कई लोग जो मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ये वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।